हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं ही बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू द न्यू लोग। और आज देखिए फ्रेंड्स, मेरे को ना अपनी किचन की डीप क्लीन करनी थी और इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी। देखो इधर ना सारे में गंदी हो रही थी और इधर से भी सारे में मतलब इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी बहुत। फिर मैंने सबसे पहले बर्तन मतलब साफ़ करने से स्टार्ट करा, क्योंकि सुबह का नाश्ता पानी के सबके बर्तन हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं पहले बर्तन साफ़ कर दूँगी सारे। और पता है, बर्तन साफ़ करने के बाद ना ऐसा हुआ कि टंकी का पानी भी ख़त्म हो गया हमारा, और लाइट चली गई। और कम से कम मेरा काम, लाइट 2 घंटे बाद आई थी और मेरा काम सारा रुका रहा, और इसलिए आज मेरा काम सारा लेट हो गया। उस बीच अगर मैं कुछ और काम भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, उधर मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। तो मैंने सोचा था कि कपड़े धो के जल्दी से और जल्दी से ही मतलब किचन को साफ़ कर दूँगी। यही 12:30 बजे तक, 12 बजे तक सारा क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे यही कुछ 10 सवा 10 का टाइम हो रहा था। 2 घंटे तो आराम से, 2.5 घंटा आराम से लग जाता है। और फिर हुआ यूँ कि लाइट चली गई और फिर 2 घंटे का बस ऐसे ही बैठे, और मैं तकरीबन ऐसे 12:30 या 1 बजे लगी थी करने के लिए यहाँ पर। और तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं ये। और सारे बर्तन धोने के बाद फिर मैंने दोबारा से फिर अपने और काम में लगी थी। फिर दोबारा मैं अपनी किचन में आई थी और सारी किचन को साफ़ करना था मेरे को आज। और यहाँ पर देखिए, पहले ना मेरे को यहाँ पे इधर सारा हो गया था, और इधर मेरे को अपने ये जो इधर मेरी रेड कलर की रैक है यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको साफ़ करना था। पहले इधर का पोर्शन करना था। सामने जो वहाँ विंडो है वहाँ का तो मैंने कल रात को ही सामने से साइड से थोड़ा सा कर, जितना मुझसे हो सका था उतना मैंने कर दिया था। लेकिन अब मुझको यहाँ पर ये विंडो वगैरह जो थी ये अभी हुई नहीं थी बाहर से, इनको बाद में करूँगी। तो यहाँ पे सारा सामान हटाया, उधर सारी मतलब ये टाइल्स वगैरह भी सारी इतनी गंदी हो रही थी बहुत। और यहाँ इसमें ना कुछ सामान ऐसे एक्स्ट्रा पड़े होते रख देते ना कि काम आ जाएंगे। होता ये है कि कभी कोई चीज़ काम नहीं आती है, वो रखी ही रहती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ थी, जो ख़राब चीज़ थी वो मैंने फेंक दी थी, और जो सही थी वो मैंने इसमें रख लिया था। और इसको सारी को अच्छे से मैं कपड़े से पूछ दूँगी। यहाँ पे मैं अपनी ग्रीन टी देख रही थी, मैं सोच रही थी कि डेट एक्सपायर तो नहीं हो गई है इनकी। और फिर मैं सोचा ग्रीन टी की भी डेट एक्सपायर हो जाए तो वो ख़राब थोड़ी ना हो जाती है। कमेंट करके मुझे बताना अगर आप लोग। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से पूछ दिया था कपड़े से। और फिर इसमें बाद में अखबार लगा के जो ये डब्बों को अच्छे से पूछ के इसमें रख दूँगी, और सारों को अच्छे से साफ़ कर दूँगी यहाँ पर मैं। ऑलमोस्ट मेरी सारी रैक यहाँ पे हो चुकी है साफ़। और जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने सारा फेंक दिया था, जो ठीक था। मतलब जो इसमें कुछ डब्बों में मेरे वो चिली फ्लेक्स वगैरह और ये वगैरह रखे हुए थे, ओरिगेनो वगैरह, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह आते हैं बच्चों के तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसमें मैं रख लेती हूँ कि इस चीज़ में काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को रख के, और उधर के टाइल्स वगैरह को मैं साबुन से साफ़ कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि काफ़ी मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ा था आज। तो उधर से मैं पहले इसको टाइल्स को गीली कर लूँगी और फिर इसको साबुन से सारे को साफ़ करके पूछ दूँगी। तो इधर से इधर का पोर्शन साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं इस रैक को उधर की साइड ही लगा दूँगी, और फिर मैं इधर की साइड, दूसरी साइड फिर आके दोबारा करूँगी। सो देखिए फ्रेंड, इधर की भी मेरी टाइल्स वगैरह सारी साफ़ हो चुकी हैं। और अब मेरा नंबर आता है इन बर्तनों के जाल को साफ़ करना, जो सबसे बड़ा काम था। और इसे पूरा साफ़ करने में मुझे 1
से सवा घंटा लग गया था, क्योंकि ना इसमें ये तार से थे और ये साफ़ करने में बहुत मुश्किल हो गए थे। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी इसको साफ़ करने में, और मेरा 2-3 जगह से हाथ भी कट गया था और एक जगह से तो बहुत ज़्यादा सा कट गया था, क्योंकि तब काम करी तब तो मतलब कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, और बाद में उसमें बहुत पेन हुआ था। और ये ना एक एक करके सारे साफ़ करने हो रहे थे। पहले मैंने आधा करा था, फिर मैंने ऊपर चढ़ के इसको ऊपर वाला पोर्शन साफ़ किया था, और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। मतलब होता ही नहीं है, जितना कपड़े से पूछ देती हूँ लेकिन साबुन से इतना हो नहीं रहा था। और इधर ना चींटी वगैरह भी लाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि देखती हूँ किधर से आ रही हैं। तो सारा ही मतलब बहुत गंदा हो रहा था ये, और बहुत मतलब टाइम लगा इसमें, पूरा मुझे 1 घंटा लग गया था साफ़ करने में। इतना मुझे पूरी किचन में लगा जितना मुझे इस जाल को साफ़ करने में लग गया था। और ये ना एक ही जगह मतलब लगा हुआ है, इसको उतार भी नहीं सकते, तो यहीं पे ही साफ़ करना होता है। तो इसको मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करा था, और बहुत ज़्यादा मतलब इसको साफ़ करने में थक गई थी। और फिर पहले मैंने नीचे से साफ़ कर दिया था, फिर मैंने ऊपर के बर्तन उतार के रखे थे। अपनी बेटी को बुलाया था, तो उसको एक एक करके ऊपर से बर्तन पकड़ाए थे, और फिर उन्हें पकड़ाने के बाद फिर मैंने ये ऊपर वाला पोर्शन साफ़ किया था। तो ये अंदर टीवी देख रहे थे और मैं यहाँ से आवाज़ लगा रही थी, कोई भी सुन नहीं रहा था। तो मुझे एक तो ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत बुरी हालत हो रही थी, और ऊपर से बच्चे सुन रहे थे, गेट लगा के अंदर देख रहे थे। और फिर मैं इसे को अच्छे से ऊपर पहले सारे को गीला कर लूँगी, और फिर ऊपर इस पर चढ़ के ही मुझको ये साफ़ करना था। तो अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पर रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसको साफ़ करने में, बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो अब मैं इसको साफ़ करके फिर सारी जो टाइल्स इधर की सामने की टाइल्स हो गई थी, उधर जिधर दीवार पे ये लगा हुआ है उधर की टाइल्स वगैरह रह गई थी। तो अब मैं इसको अच्छे से साफ़ करके और टाइल्स वगैरह को भी साफ़ वगैरह कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसमें सारे बर्तन लगा लिए थे, क्योंकि मेरे को स्लिप सारी मेरी फैली हुई थी, और मैंने सारी पहले वो स्लिप साफ़ करी थी, क्योंकि मुझे उस पर बहुत सारा सामान और भी था जो रखना था। तो इसको मैं लगा के इधर की टाइल्स साफ़ कर दूँगी। पहले मैंने ये सारे ही बर्तन इसमें लगा दी थी, क्योंकि सारे स्लिप पे फैले हुए थे ना, तो स्लिप सारी भरी हुई थी, तो सोचा स्लिप को साफ़ करके तब मैं नीचे लगी थी। और यहाँ पे मेरे कुछ बर्तन थे, मैंने इनको बर्तनों को साफ़ किया था और पहले, और फिर मैं अभी यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो ये मैं बर्तन निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर ये सामने दिख रहा है, तो कॉकरोचों के बच्चे छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कॉकरोचों के बच्चे हो गए थे। और मैं घर तक गई थी, उससे पहले मैंने साफ़ करी थी, उसके बाद जब मैं आई बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। और इधर तो यहाँ पे पहले मैं इसको सारी दीवारों को धोऊंगी, और सारा धोने के बाद वाइपर से अच्छे से साफ़ करके, तब वहाँ पे मैंने पहले तो झाड़ू से सारा साफ़ करके इस यहाँ से निकाला था कूड़ा वगैरह ये, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सारा इसको मतलब दीवार वगैरह सारी अच्छे से इनको पानी से धोने के बाद फिर सारा वाइपर से साफ़ किया था, और फिर ये सारे बर्तन उसमें लगाए थे। पहले मैंने बर्तन भी देखे थे, लेकिन बर्तन साफ़ थे, बर्तनों में ऐसा कुछ नहीं था। ये कुछ बर्तन थे जो मैंने इनमें पानी निकाल के सारा रख दिया, क्योंकि बर्तन मैंने बीच में कर भी दिए थे एक बार, तो इस वजह से। और मैं इसको यहाँ से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। सो अब यहाँ पे मैं इधर के डब्बे सारे निकाल दूंगी, और सारे निकालने के बाद इधर साफ़ कर दूंगी। और इधर ना हमारे ना अचार का डिब्बा रखा हुआ था एक अंदर, और पता नहीं वो उस डब्बे में मेरे को समझ नहीं आया कि वो डिब्बे में मतलब ये तो चूहे ने काटा या किसने, कि अंदर से सारा अचार बाहर निकला हुआ था जितना भी था उसका। और जैसे वो नहीं होता जिसमें अंदर गुठली पड़ जाती है, तो वैसा वाला अचार था वो, ये वाला डब्बा जो मैं दिख रही हूँ। और इसमें मैंने देखा कि इधर से इसमें इतना सारा मतलब गुठली कटे हुए, मतलब बहुत ज़्यादा, पता नहीं अचार भी ख़राब हो गया। मैंने तो अचार भी फेंक दिया था, पता नहीं कैसा होता है, इतना ज़्यादा इसमें अंदर से मतलब गंदगी सी निकल रही थी बहुत। और इधर क्या है कि इधर पोछा ही लगा के साफ़ करना पड़ता है, इधर पानी डाल के पास होने की जगह नहीं थी। तो पहले मैंने सारे इसमें अंदर जाके
झाड़ू वगैरह लगाई और मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प करी थी इसके लिए। और यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से इसमें सारे में पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर सारे बर्तन जो भी थे यहाँ के डब्बे वगैरह, क्योंकि इधर मैंने अपना सामान रख के रखती हूँ, इधर ही मेरे चीनी चावल वगैरह और राशन का सामान एक्स्ट्रा वगैरह सब इसमें रख देती हूँ, आटा भी रखा हुआ होता है। तो सारे डब्बे में पूछ के इसमें वापस से लगा दूँगी। तो इसमें मतलब कितना बताऊँ, बहुत सारा था, मतलब अचार जो था तो काफ़ी ख़राब हो गया था उसमें। तो यहाँ पे मैं सारी इनको डब्बों को लगा दूँगी जो एक्स्ट्रा थे, और यहाँ पे सारे डब्बे पूछ के रख दूँगी। और जो मैंने राशन मंगाया था उसमें अब मैं चीनी को साथ के साथ ही रिता के रख दूँगी। चावल थे, चावल के डब्बे में रख दिए थे, चीनी के में, और जो नमकीन बिस्किट वगैरह थे सबको उनके डब्बे में रख के मैं वापस से रख दूँगी। देखिए इधर का एरिया भी ऑलमोस्ट सारा हो ही चुका है। और इधर मैं ये मेरे आटे का ड्रम था, इसको भी मैं अच्छे से पूछ के बाहर रख दूंगी। और फिर इधर मैं बाहर से जितनी भी विंडो वगैरह हैं इनको अच्छे से पूछ दूंगी। और इधर की जो भी टाइल्स वगैरह थी इनको साबुन से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि इधर की नीचे की रह गई थी और साइड की ऊपर की तो मैंने कल रात ही साफ़ कर दी थी। तो इनको अच्छे से पूछ के यहाँ पर सारे को साफ़ कर दूँगी। और फिर सारी साफ़ करने के बाद इधर की टाइल्स वगैरह जो थी उनको धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पहले इस पर साबुन लगा के इसको अच्छे से कपड़े से पूछ दिया था सारे को। और फिर ये जो भी नीचे की जो मेरी ये थी कवर्ड्स थे, तो इन कवर्ड को भी मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो अब बारी इधर की आ गई थी। देखिए इधर की जो सारी टाइल्स थी इनको भी मैं अच्छे से मतलब पहले गीला करके और साबुन से जूने से सारे को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। फिर इसमें मैं बाल्टी से ही धो दूँगी, क्योंकि इधर तो पानी ऐसा था कि नीचे को आराम से चला जाएगा। और यहाँ पर अब मेरी किचन वगैरह मैंने सब धो दी थी। और ये जो सामान था इसको मैं उठा के अंदर जो है सबको रख दूंगी। और देखिए इधर बाहर कितना ज़्यादा फैल चुका था। इस सबको ये सारा सामान जो किचन में से निकला था सब फेंकने का था, तो मैं इसको सारे को फेंकने का था सबको। तो इसको मैं उठा के रख दूंगी यहाँ से। और सारे को अच्छे से सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। और मुझको अंदर भी अभी मेरा रूम था वो भी उसको भी साफ़ करना था। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो सारा मतलब कूड़ा था उसको बाहर फेंकने के बाद, और यहाँ पे रूम था इसमें इसको मुझे साफ़ करना था, क्योंकि बेडशीट वगैरह मैंने सुबह धोई थी। तो कपड़े वगैरह तो मैंने सब धो दिए थे, उसके बाद ही मैं किचन में लगी थी। तो पहले मैं यहाँ पे सारा साफ़ करके बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी। और बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद फिर मैं सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। और उधर जिधर किचन था उधर की साइड से मैं पोछा उधर की साइड लगाऊंगी। वैसे पूरे घर में सुबह लगी गया था। पहले तो मेरा मन था कि पूरे घर को धो दूं, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो इसलिए मैंने घर नहीं धोया था। फिर सारे में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अच्छे से यहाँ पे बेडशीट वगैरह करने के बाद और बाहर हॉल था उसको भी साफ़ कर दूँगी। तो उसके बाद मैं नहा के अपना आ जाऊँगी। देखिए फ्रेंड इधर भी कप और संजी में अपनी बैठक को भी साफ़ कर दूंगी। यहाँ पे मैंने सुबह सिलाई वगैरह करी थी तो उधर कपड़े वगैरह फैले हुए थे तो उनको भी मैं साफ़ कर एक साइड रख दूंगी। और यहाँ पे झाड़ पूछ करके अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। और फिर उसके बाद मैं नहा कर आई थी, क्योंकि बहुत सारी पसीने में हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा घर साफ़ हो चुका है इधर। और फिर नहाने के बाद मैंने मैंगो शेक बनाया था, बच्चों को भी भूख लग रही थी फिर। और इधर मैंने कपड़े वगैरह जो थे सारे धोए थे। और देखिए इधर मेरी पूरी किचन साफ़ हो चुकी है। और ये जो राशन का सामान था ये मैंने इधर रख दिया था, क्योंकि अब मैं थक चुकी थी, इसको मेरे डब्बों में करने की हिम्मत नहीं थी। तो इसको मैं कल करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स फैमिली से शेयर करना। बाय।